आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसे भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी थी, बहुत दिनों बाद भी मुझे याद है। उसका कारण भी वो कहानी ही है जिसने मुझे उसको याद करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, वेलकम टू माय सेट संडे फैमिली। तो शुरू करते हैं अपनी एक और रियल हॉरर कहानी से। यह कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने जैसे कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फ़ोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किलें होती थी दोस्तों। ऐसे ही कहीं दूर सुनसान ठिकानों की खोज में एक लेखक निकल पड़ा था। उसको अपनी कहानियां लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपनी बीवी और बच्चे को अपने घर में रखकर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था। घर वालों की इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था अखिलेश। अखिलेश बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। अपने जिले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है जिंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ अखिलेश के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से ये दुनिया उसको छोटी लगे। अखिलेश एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देता है। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहां पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहां पे अब कोई नहीं रहता था, जो अब अखिलेश के दोस्त ने खरीद लिया था। अखिलेश का कुछ दिन वहां रहने का इंतजाम हो गया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहां रखी एक मेज और कुर्सियां। उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए। उसके ऊपर मोटा सा गेरुआ रंग पोत दिया था। अखिलेश के सामान रखते ही वहां का चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। अखिलेश ने उसको रोका और कहा, तुम मनीष हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मुझे मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि ये बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। मनीष ने बड़े ही सादगी से अखिलेश की तारीफ कर डाली। अखिलेश को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? अखिलेश ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुंच जाते हैं। लेकिन उस जमाने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद मनीष और अखिलेश बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज आ रही थी। मनीष अपने आसपास के जगह के बारे में बता रहा था और अखिलेश कभी उसके ऊपर ध्यान देता तो कभी उन सब चीजों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आया। मनीष बोला, साहब रात को अकेले बाहर मत निकलिए। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और तो कभी शेर भी आ जाता है यहाँ। कोई भरोसा नहीं। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। अखिलेश को थकान होने के बाद भी नींद नहीं आ रही। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगलों से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज।
बहुत ही भयानक लग रही थी। उसको लग रहा था जैसे वो उसके आसपास घूम रहे हों। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे, मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है सामान से गिर गया कहीं पे, या फिर मेरे बच्चे ने निकाला होगा लग रहा है। उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है। आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो वहां रखी अलमारी खोजने लगता है। अखिलेश को अचानक पुराने से कपड़ों में लिपटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूं। अपने दोस्त को शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसे लग रही थी। अखिलेश घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें उसने वो पेन से लिखा। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में कोई शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे, सारे जंगल में हलचल होने लग गई। अखिलेश को बड़ा मजा आया। ये जगह उसके लिखने के लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते और सुबह वही बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है। अखिलेश कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसे सोचकर सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसको लगता है कि उसकी पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए अखिलेश एक ही जगह सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लग जाता है। वो दरवाजा खोल के मनीष का दरवाजा देखता है। उसका दरवाजा बंद था। अखिलेश ने वहां खिड़की में किसी को देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो मनीष के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर में खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस में वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसको तो काम करना था। आज जैसे ही उसने कलम उठाई, खिड़की जोर से खुल गई। अब अखिलेश डर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मनीष। मनीष दौड़ के आ गया। मनीष ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहां बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हूं। अखिलेश थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा। यहां तो कोई नहीं और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? मनीष इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख अखिलेश को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। मनीष के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है। अखिलेश लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। वहां एक बहुत ही खूंखार साया, या कहो कोई बुरी आत्मा, खिड़की के बाहर से उसको देख रही होती है। अखिलेश को कहानी में मजा नहीं आता तो वो उसको बढ़ाने में लग जाता। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, यह वही आत्मा होती है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे यह आत्मा ही अखिलेश से लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अखिलेश भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था।
अब वो कहानी में लेखक के दोस्तों की मौत के बारे में लिखता है। अखिलेश का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल रात अचानक मौत हो गई। पता चलते ही वो पास के गांव में जाके, वो अखिलेश के दोस्त का गांव था, उसको आखिरी क्रियाक्रम के लिए वहीं लेके आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। अखिलेश को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन सुबह मनीष का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद अखिलेश अपने साथ बाजू के लोगों को लेकर खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बापूजी जल्दी आओ। अखिलेश उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे मनीष की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अखिलेश को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है ऐसा लग रहा था। अखिलेश भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी खत्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन भी नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से उसने लिखा। अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी खत्म करती है, लेकिन किसी को ये खबर नहीं होती है। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी, अखिलेश की तरफ देख रही थी। अखिलेश चिल्ला उठा। बाजू के घर वाले भी आए, उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। अखिलेश ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अखिलेश ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर पहुंचने निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौत हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर अखिलेश के रिश्तेदार थे, बहुत भीड़ थी। अखिलेश को सदमा लग गया। एक जगह गिर गया वो। उसको बीवी और बच्चों की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सुख छिन गया था। अखिलेश खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिंता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खोखला साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने डायरी तो जलाई, लेकिन गेस्ट हाउस से निकलने के पहले ही उसने अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों में ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।